हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 22 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं ना, सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 22 तक का, मतलब 2009 से लेकर के 2015 तक का हमने पार्ट ए में कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देखिए। सबसे पहले वो पार्ट ए देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो में मैं 2015 से लेकर के 2022 तक में जितने भी पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव पूछे हैं ना, सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर करेंगे। तो चलिए 2015 का प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2015 का प्रथम क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताते जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो बांग्लादेश को भारत ने 1972 ईस्वी में मान्यता दिया था। नहीं तो ये जो है ना, पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1914 ईस्वी में। योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग शुरू कर दिए हैं। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग भारत में कब से शुरू हुआ? तो 2014 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2012 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो अभी क्या कौन राष्ट्रपति है इसका, ये आप जो है ना सर्च करके मुझे भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताए थे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा है कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये जम्मू और कश्मीर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1998 ईस्वी में। और इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संशोधन कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1976 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नागालैंड। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा असम में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो हमने पहले कौन सा ट्रिक बताए थे कि सुंदर व्यक्ति में क्या कुछ चिपक जाता है ना, कोई भी अगर सुंदर व्यक्ति अति चाहे चीज़ हो कुछ भी हो
तो उसमें बहुत जल्दी धूलकण चिपकता है, तो चिपको आंदोलन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो होता बेलग्रेड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रिय स्त्रियों का एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गोर्बाचोव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा साम्यवादी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षेस का पहला सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 6? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान, देखिए इसके ऑप्शन के अनुसार अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1966 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शीत युद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शिथिल का दौर शुरू हुआ था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तालिबान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, असम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कांग्रेस। तो चलिए अब 2016 के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो 2016 का प्रथम क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आम आदमी पार्टी, जिसका झाड़ू छाप है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ?
तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो 1965 और 1971 में इस पाकिस्तान से हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाल बहादुर सॉरी इसका क्या होगा इंदिरा गांधी। शिमला समझौता है ना इंदिरा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो इसका जो नेता थे संस्थापक नेता वो थे तत्पथी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में वलय कर पार्टी बनाए। कौन से पार्टी बनाए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम जो है ना यह किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है ये किस राज्य का अंग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा खालिस्तान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो क्या होगा नर्मदा बचाओ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G77 में कौन से देश आते हैं? G77 में जो है ना विकासशील देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लेनिन ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कोसिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1954 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? दक्षिण एशिया का जो है ना कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो दक्षिण में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण सार्क में कितने देश है? तो क्या होगा 7 देश है सार्क में। 7 है या 8 है आप हमको कन्फर्म बताएंगे।
सार्क में कितना है, 8 है या 7 देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा महासभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो क्या होगा, 1946 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? यानी कि विश्व के 2 देशों, जैसे कि देश और यहाँ जैसे कि भारत है और दूसरा देश पाकिस्तान चाहे अमेरिका जो भी हो, के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा परमाणु अप्रसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2016 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब चलते हैं 2017 के क्वेश्चन की ओर। तो 2017 का प्रथम क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा KM पन्नीकर। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट होगा। देखिए कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक को अच्छा से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन का संबंध था, किससे था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1964 ईस्वी में किया था। ख इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरदार पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओ ह्यूम। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्या होगा? DMK तमिलनाडु होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको VP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
गृह स्वराज आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या होगा गठबंधन के सरकार के प्रथम पहले तो वीपी सिंह होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शीत युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्षा संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीस 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखिए इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जो अभी दिया गया है तो ये आपका पिछला आंकड़ा के अनुसार से है, लेकिन वर्तमान में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो नोट करेंगे ऋषि सुनक, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को बना है। तो याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप जैसे कि हम 2016 का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और इसी के अनुसार से याद किया और वहाँ जाकर के हमने ऐसे ही टिक आउट कर देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप नोट करेंगे ऋषि सुनक, जो कि 2022 में बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दक्षेस का है ना पहला सम्मेलन, तो बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो क्या होगा मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या भारत? भारत होगा, घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो देखिए इसमें जो है ना, इसका अभी वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और 1 जनवरी 2017 में बना है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट को आप नोट करेंगे अपने कॉपी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1952 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। देखिए आपके जो है ना अब क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, इसलिए आप उसको जो है ना ये वीडियो देख करके अच्छे से टिक आउट करके उसके बाद फिर आप उसको याद करेंगे, ऐसा नहीं कि बस गलती आप रटिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका होगा चीन ने अपनाया था। आपके क्वेश्चन बैंक में ब्रिटेन दिया हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो शिमला समझौता कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो क्या होगा? मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये मिश्रित है। गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश तो क्या होगा? 1971 ईस्वी में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, फिलीपींस या सिंगापुर, श्रीलंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अब 2018 का प्रथम क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के द्वारा तो क्या हो जाएगा? 6 मौलिक अधिकारों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र का और राज्यों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो केंद्रों का और राज्यों का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में तो केंद्र को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मनोनीत सदस्यों की संख्या होता है। अब भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कि कहाँ? भारत में पहला नगर निगम स्थापित मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यपाल की भूमिका या अनुच्छेद 356 या राज्यों के केंद्र पर निर्भरता या इनमें सभी होगा। इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। क्या है? भारतीय संविधान का 73वां क्या है? संशोधन संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गैर सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति क्या करते हैं? देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या है? जर्मनी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है ना ये आपका गुजरात का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो क्या होगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में कितने देश हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट संबंधित था किससे? तो दलित वर्ग से, या हिंदू मुस्लिम एकता से, या संवैधानिक विकास से, या शैक्षणिक सुधार से? तो दलित वर्ग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में तो 111 धाराएं हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी जो है ना वर्तमान में 11 है, पहले 10 था और 2002 में एक जोड़ा गया, तो अभी टोटल 11 कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख तो क्या होगा? राज्यपाल हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो क्या होगा? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निहित किया गया है? तो क्या होगा? अनुच्छेद ए जो है ना क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का तो आय एवं व्यय दोनों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो क्या होगा? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो ऑप्शंस के अनुसार जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 85 है तो क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन रिपीट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो क्या होगा? केंद्र में जनता पार्टी, जैसे जनता पार्टी की स्थापना कब 1980 में हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। अच्छा, ये जो लगता है जेपी के द्वारा है, तो क्या होगा? ये 1977 में हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 के बिहार विधानसभा, देखिए एक बार ये क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था 2015 में? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा राजद, सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था 18वां काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो क्या होगा? 1998 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर हम नहीं, आप बताएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बच्चे वाला क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूथांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच 10,000 तक के सभी मामले को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब चलते हैं 2019 के ऑब्जेक्टिव की ओर। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। देखिए आपके जो है ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है ना हमारे आत्मविश्वास को और आगे बढ़ाते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 2019 का जो प्रथम क्वेश्चन है, कहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 ईस्वी में भारत ने चीन पर आक्रमण किया था। 3 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो किस प्रधानमंत्री ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वीपी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 ईस्वी में कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो क्या होगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। 13 का 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यह किस देश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए कई बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि जो था यह किस देश का सैनिक गुट था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो क्या होगा 56 से 61, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री था वो कौन था? ऋषि सुनक, है ना। ऋषि सुनक जो 25 अक्टूबर 2022 को बना है, तो आप ये इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसका जो है ना 34 का सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के जो शासनकाल में भारत का प्रधानमंत्री था वो था मोरारजी देसाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1975 ईस्वी में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार पटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1977 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अपने क्षेत्र से लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2019 के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2020 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है, तो क्या सीमा है? इसका क्या होगा आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 500 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इनमें से क्या होगा? सरकारी संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय सौंपे गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवारी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा G.N. जोशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है तो किसका है? तो भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रूसो ने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
निर्वाचित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जिन्ना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आगे क्वेश्चन है कि साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 30 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूथांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 18 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो कौन होगा? कानूनी न्याय या राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानूनी न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश महारानी के समान है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? कौन चुने गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अच्छा, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। सॉरी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है क्या? संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका या शक्तियों का विभाजन या इनमें से सभी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, किसने सुझाव दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनरेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनमोहन सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 15 सदस्य लोकसभा में और 7 सदस्य राज्यसभा से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो इसका राजनीतिक दल, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंसिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तुम्हें 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है। तो क्या होगा 47 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया किसमें किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क में कितने देश सदस्य हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क में कितने सदस्य देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या है ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी है। तो क्या होगा 552 हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा या 545 हो सकती है। तो आप हमको बताएंगे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किसका अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के पास। तो चलिए अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो 2021 का प्रथम क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी का शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो क्या होगा ट्रिगिव लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा
गोलकनाथ केस 1967 में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको 1976 का 42वां संविधान संशोधन। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आयु 30 वर्ष से कम न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 74वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो अभी जो है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति वो है द्रौपदी मुर्मू। आप थोड़ा याद रखिएगा और इसके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में आपको इसका जरूर है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप जो है ना अपने राष्ट्रपति के विषय में कुछ याद कर लेंगे। तो अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए सब रिपीट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए होगा अनुच्छेद 22 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहुल कार्यपालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 माह तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मैकियावली ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? किसने कहा था कि शांति कायरों का सपना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये जो है ना, किसने कहा था कि शांति कायरों का सपना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1949 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो इसका ए होगा उच्च सदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? विधान परिषद है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/10 सदस्यों या 10 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जिला न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये इसका जो है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। और भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कानूनी दृष्टांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको थॉमस हॉब्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लॉक व बर्फ बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो है ना 2021 के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छा से देखना पड़ेगा, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया किसने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम एस टर्नर ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए हफीम है। इसका करेक्ट आंसर होगा मैकियावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। इसका करेक्ट आंसर होगा नगर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हॉब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका जो लेखक है वो है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ये कथन जो है ना लॉस्की जी का ये कथन जो है ना H.J. लॉस्की जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रूसो ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको H.J. लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का क्या अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वितरणात्मक समानता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी मार्क्सवादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के प्रस्ताव का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधान परिषद का तो क्या होगा इसका 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्र के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे क्या नीति आयोग लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा जम्मू एवं कश्मीर में है कि अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन, तो इसका जो होगा 1975 ईस्वी होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 6 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन को एक बार आप मिला लीजिएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? VVI ऑब्जेक्टिव, ये बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुकर्णो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सौदेबाजी वाला। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो सौदेबाजी वाला संघवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है, तो 50 होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो कब हुआ, 1991 ईस्वी में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2021 के 100 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब सिर्फ 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं 2022 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो 2022 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जर्मनी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्या होगा, तो भारत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। तो भारत और चीन के बीच पंचशील जैसे ही आए, भारत और चीन में टिक आउट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान शैली मतलब आसियान वे क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया था, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया मतलब इसका क्या होगा आंसर, स्थापित किया था तो 1952 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1990 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1687 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में क्या है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। सॉरी, इसका जो है ना कहते हैं भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1688 ईस्वी होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने नगर निगम है, तो बिहार में जो है ना 12 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था पर विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सोवियत संघ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। मतलब प्रथम भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति है सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है, तो जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। 1960 में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अंगामी जापू फिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका होगा सी, लाल देंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा महासभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है ये भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वी नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 ईस्वी की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या होगा? इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो क्या होगा? जल विवाद होगा इसका करेक्ट आंसर की सीमा विवाद। तो भारत और बांग्लादेश तो क्या होगा? सीमा या आतंकवाद या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सीमा विवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? भारत और पाकिस्तान 1948 तो क्या होगा इनमें? कश्मीर का होगा। 32 का सी होगा इसका करेक्ट आंसर, कश्मीर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1987 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 50 में या 49 में या 52 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के 4 आधार आयामों की पहचान किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IMF। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारत IMF का सदस्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि संस्थापक सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 190। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या सामान्य जनता। प्रधानमंत्री को तो मुख्य न्यायाधीश, इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका क्या होगा? सी होगा। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1991 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा AB वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार। AB मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 14 दिन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या होगा? यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी, या यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, या इसने हथियारों के दौड़ की शुरुआत की, या सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। ये ऑप्शन इसका क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी? 1961 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉलैंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है?
बर्मा जो है यह किस देश का पुराना नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजरायल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मई 1948 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो 1939 से लेकर के 45 तक चला था, यानी कि 6 साल तक चला था। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, या यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, या यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, या इनमें से सभी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1948। आप हमें बताएंगे OEEC का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो कौन होगा 8वां सदस्य देश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ARF का पूरा रूप क्या है? पूरा रूप क्या है? तो ARF का पूरा रूप है आसियान रीजनल फोरम। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मानवाधिकार दिवस। देखिए क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके पूछा गया है, इसलिए आपको जो है ना क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा ढंग से देखना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? स्टॉकहोम सम्मेलन ये जो है ना आपको पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो क्या होगा राज्यपाल का पद, या अनुच्छेद 356, या राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, या इनमें से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नवंबर 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्ट यूज की नीति का पुनर्विचार की बात कही? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1995। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो यूरोपीय संघ के जो है ना 28 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेंजेन देशों में शामिल है, कौन कौन देशों में शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यूरोपीय देश ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन काठमांडू, या कोलंबो, या दिल्ली, ढाका, कहाँ हुआ था?
इसका होगा ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? आप हमें बताएंगे ढाका किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटों से कितने राज्य संबंधित थे? नाटों से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाड़ी युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था ये समाजवाद क्रांति के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन निर्धारित करता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूंजीवादी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो इसका क्या कारण था कि यह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया कि जनता व्यवस्था से उब गई थी, या यह जनता को शोषण कर रही थी, या यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये अंतिमा क्वेश्चन है 2022 के कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? कहते हैं कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो क्या होगा? बेलारूस या रूस या यूक्रेन या जॉर्जिया? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें ढूंढ करके बताएंगे और हमें बताएंगे कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है। आपने इस क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन को अपने से हल कर लिए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छे फल पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स आपने एक लाइन सुने होंगे कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने देते हैं। सपने वो नहीं होते जो हमें क्या करते हैं? सोते वक्त आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इसलिए आपको इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना भी है। देखिए अभी का मौसम क्या है, आलसीपन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अपने हिम्मत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तब क्या फ़र्क रहेगा दूसरों में और आप में? अगर आप भी दूसरे की तरह अगर आप सो जाइएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरे में और आप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अभी ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो जीवन भर फिर आपको खुशियाँ मिलते रहेगा। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। बाकी थैंक यू।